चैप्टर 41 सच जो सामने आया। किया डॉक्टर के सामने ओपीडी रूम में बैठी थी, वही नर्स ऋषभ का ड्रेसिंग बदल रही थी। सर प्लीज बताएं, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? मेरे पति ठीक तो है ना? किया फिक्र करती हुई डॉक्टर से पूछती है। देखिए मिसेस सिंघानिया, मैंने मिस्टर सिंघानिया का ड्रेसिंग ओपन करके देखा है, आप प्लीज उन्हें समझाइए कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। अगर गलती से भी टांके टूट गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऊपर से ऑपरेशन में मुझे उनकी पसलियां भी तोड़कर निकालनी पड़ी थी। बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है और डिस्चार्ज भी मेडिकल एडवाइस के बिना ही हुआ है, डॉक्टर अभिमन्यु ने समझाया। हाँ जानती हूँ डॉक्टर, इसीलिए तो परेशान हूँ। ये मेरी बात ही नहीं सुनते, और जिसकी बात सुनते हैं उसको अगर मैं बीच में लाई तो हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी, किया निराश होते हुए बोली। ये आपको सोचना है कि उनकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लड़ाई, अभिमन्यु सख्त आवाज में बोला। तभी ऋषभ वापस आ गया। तो अब मैं जा सकता हूँ? ऋषभ ने पूछा। ऋषु चुप रहो, बोलकर किया ने जबरदस्ती ऋषभ को अपने पास चेयर पर बिठा दिया। देखिए मैंने आपका अभी तक बहुत साथ दिया है, वो भी अपने असूलों के खिलाफ जाकर, पर अब और नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे से मैं आपकी कोई भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं रखूंगा, आप कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, अभिमन्यु बोला। देखिए डॉक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहो तो आप मेरी बीवी से पूछ सकते हो। ये टांके गलती से टूटे होने, ना तो मैंने कोई फिजिकल एक्सरसाइज की ना ही किसी से फाइट की, ऋषभ अपना बचाव करते हुए बोला। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आगे से ध्यान रखना। और ये कुछ दवाएं लिख कर दी है, आप फार्मेसी स्टोर से ले लीजिए, अभिमन्यु ने कहा। थोड़ी ही देर में ऋषभ और किया हॉस्पिटल के फार्मेसी स्टोर में पहुंच गए। ऋषभ वेटिंग एरिया में बैठा किया का इंतजार कर रहा था, और किया ऋषभ की दवाई ले रही थी। तभी ऋषभ का फोन बज उठा। ऋषभ ने फोन उठाया। घोस्ट, कितने दिन हो गए तेरी आवाज सुने, ऋषभ बोल पड़ा। सामने से रोबोट जैसी मशीनी आवाज आई। घोस्ट ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया हुआ था। सॉरी बॉस, लेट हो गया सब बता करने में, घोस्ट बोला। अच्छा बताओ, मैंने जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं, ऋषभ ने पूछा। सर काफी सब ढूंढना पड़ा और हैक भी करना पड़ा, तब जाके इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, घोस्ट ने कहा। तुझे बिना वजह तो मैं अपनी टीम में नहीं रखता और ना ही सैलरी के नाम पर सालाना 50 करोड़ देता हूँ, ऋषभ बोला। हाँ क्योंकि मैं जो करता हूँ उसमें बेस्ट हूँ, घोस्ट बोला। राइट मेरे चीते, अब बता अली बाबा की गुफा का राज, जो 8 साल पहले दफन हुआ था, ऋषभ बोला। आपने जो फोटो दी थी वो और 8 साल पुरानी फोटो मैच करती है, और रही बात उस वीडियो की तो सब लोगों को मैंने ढूंढ निकाला है, घोस्ट ने बताया। शाबाश मेरे चीते, आज तूने दिल जीत लिया, बोल क्या चाहिए तुझे, ऋषभ बोला। मर्सिडीज का नया मॉडल लॉन्च हुआ है, घोस्ट बोला। इतना भी नहीं जीता, ऋषभ बोला। आगे फिर क्या करना है, घोस्ट ने पूछा। अरे थोड़ा वेट करो, ऑडियंस को और ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस का तड़का देना है, फिर जाकर राज पर से पूरा पर्दा उठाना है, तब तक के लिए मैं और तुम यानी किया और ऋषभ से ही काम चलाना पड़ेगा, बोलते हुए ऋषभ हंसने लगा। उसकी हंसी अचानक ही गायब हो गई जब सामने किया आके खड़ी हो गई। किससे बात कर रहे हो, लाओ मुझे दो, किया को अजीब सा फील हो रहा था, लाइक जेलोसी ही समझ लो। किया ने फोन ऋषभ के पास से ले लिया। हेलो, कौन बोल रहे हो, किया ने फोन में से पूछा। अचानक ही आवाज आई। मेरे सपनों के देवता कहाँ चले गए, वो आवाज किसी लड़की की थी। किया गुस्से से भिनाए उसने फोन स्पीकर पर डाला। हेलो कौन, किया ने पूछा। सामने से आवाज आई। हेलो मैं बोल रही हूँ। आपकी आवाज को क्या हुआ, कहीं आपकी बीवी तो नहीं आ गई या आपकी सेक्रेटरी है, उस लड़की ने बोला तो वही ऋषभ के तोते उड़ गए। ओए ये क्या कर रहा है, ऋषभ की हवाएं उड़ने लगी थी। सामने किया खूंखार शेरनी जो बन बैठी थी। मैं फोन रखती हूँ मेरे ऋषभ, वो लड़की बोली। साली मेरे पति पर लाइन मरेगी, तू है कौन बोल, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, एक बार बता दे, किया जोर से बोली। कि आसपास के सभी लोग बस ऋषभ और किया को ही देखने लगे। मर गया सेल घोस्ट के बच्चे, तू एक बार देख जा, तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, ऋषभ गम खाया हुआ मन में बोला। सभी बस उन्हें ही देखे जा रहे थे, इसीलिए किया थोड़ी शांत रही। चलिए यहाँ से, किया ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोला। हाथ बच गया, ऋषभ ऊपर देखता हुआ मन में बोला।
जब ऋषभ गाड़ी में बैठा कि तभी किया ने अंदर आके दरवाजा बंद कर दिया। कौन थी वो? किया की आवाज बदली हुई थी, काफी ज्यादा अलग लग रही थी। अरे वो बस मेरा फ्रेंड था, तुझे तो पता ही है। अरे उसने ना वो वॉइस चेंजर वाला। ऋषभ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही किया फुर्ती से ऋषभ के ऊपर आकार बैठ गई थी। ऋषभ हैरान था। किया ने बटन प्रेस किया, ऋषभ कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऋषभ की सीट नीचे झुक गई। किया ने अपना सर ऋषभ के सर से जोड़ दिया था। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। ऋषभ कुछ समझ ही नहीं पाया। किया तू ठीक तो है ना? ऋषभ ने एक घूंट गले से नीचे उतारा। पागलपन की हद से ज्यादा नफरत भी की और उस रात प्यार भी किया। तू सिर्फ मेरा है, अभी ओनली माई, बोलकर किया अपनी जबान से ऋषभ के गाल को चाटने लगी। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला सीन था। ऋषभ की वहीं पर फट चुकी थी। यार किसी हॉरर मूवी की तरफ फील हो रहा, प्लीज डरा मत, ऋषभ बोला। तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे प्रोटेक्ट करूंगी। तू कमजोर है तो क्या हुआ, तेरे लिए मैं खुद काफी हूँ, सबकी वॉट लगा दूंगी, किया ऋषभ के चेहरे को चूमती हुई बोली। देख ये सब मत कर किया, तू ठीक नहीं है। और ऋषभ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही किया जबरदस्ती उसे किस करने लगी। ऋषभ का तो सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। वो किया कमजोर है अभी, मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू बस मेरे साथ ही रहे। तुझे देखकर दिल को सुकून मिलता है, मोम और डैड के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई थी। जब से तू साथ में है खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तुझे पाना चाहती हूँ, तुझे नोच कर खा जाना चाहती हूँ, तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, बोलते हुए किया हंसने लगी थी। ऋषभ समझ चुका था ऐसे तो कुछ बात नहीं बनेगी, किया को होश में लाना ही होगा। अच्छा मेरे साथ चल, कही तुझे आज एक राज की बात बतानी है। अगर उसे समझ गई तो तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बस 1 मिनट दे, बोलकर ऋषभ ने किया के नीचे से पैर हटाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फिर किसी को फोन करने लगा। 1 मिनट क्या, 2 मिनट ले ले अभी, बोलकर किया ने अपनी सीट पर बैठकर सीट पीछे की तरफ झुका दी और पैर ऊपर करके फ्रंट ग्लास की तरफ रख दिए। ऋषभ वापस कार में बैठा। कार ऑटो गियर वाली थी तो एक हाथ से ऋषभ अच्छे से मैनेज कर सकता था। ऋषभ ने गाड़ी पार्किंग से निकाल दी। थोड़ी ही देर में ऋषभ ईस्ट साइड दिल्ली मेंटल असाइलम में आके रुका। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और आगे जाने लगे। वो हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा था। दोनों एक कमरे में आकर रुके। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, कहीं मुझे पागल घोषित करने का इरादा तो नहीं ना, किया ने कहा। किया का हाव भाव, बोलने का तरीका सब अलग था। कोई नहीं बोल सकता था कि वो बोली भाली किया ही थी जो ऋषभ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सामने देख, ऋषभ बोला। तभी रूम का दरवाजा बंद हो गया। किया को थोड़ा अजीब लगा पर फिर उसने आगे जाकर देखा। वहां एक लड़की खिलौनों से खेल रही थी, उसके हाथ में एक डॉल थी तो वही दो बेड पर दो दो पेशेंट बैठे हुए थे। वो 4 लोग आपस में बातें करते हुए चेस खेल रहे थे तो दूसरे 2 पेशेंट सांप सीढ़ी वाली गेम खेल रहे थे। किया पास जाकर देखने लगी, जैसे ही उसकी नजर उन चारों पर गई उसकी अकल ठिकाने आ गई। संजीव, किया के मुंह से निकला। किया ने देखा उसका पैर कटा हुआ था, वही दूसरे पर नजर गई। अक्षय, किया के मुंह से निकला जो संजीव के सामने बैठा था। किया ने देखा अक्षय का चेहरा कला हुआ था पर फिर भी किया आसानी से उसे पहचान चुकी थी। आरव, किया की सांसें थम गई। आरव के होंठ जले हुए थे। आरव के सामने अनुज बैठा था, उसके हाथ जले हुए थे। सभी को इस हालत में देखकर किया शॉक्ड थी। वही अचानक ही एक आवाज की तरफ किया की नजर गई। दोस्त आ गया, दोस्त आ गया, ये वो पागल लड़की बोली। किया के होश ही उड़ गए जब किया ने उस लड़की को देखा। री रिम्मी, किया हकलाती हुई बोली। रिम्मी, किया हैरानी से चिल्लाए। पूरे रूम में किया की आवाज गूंज उठी। किया भागती हुई रिम्मी के पास गई। रिम्मी तू कहाँ थी, तुझे कितना मिस किया मैंने, प्लीज, और ये सब क्या हालत बन गई है तेरी, तुझे हुआ क्या है? किया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऋषभ पास आया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज की स्पेलिंग RAZ, राज मतलब कैसा लगा मेरा राज? ऋषभ मुस्कुराया हुआ बोला। ऋषु ये क्या हो गया रिम्मी को, ये ऐसी कैसे? ये नहीं हो सकता, क्या आप ऐसे बाहर हो चुकी थी? क्या मशुकाना, अगर तू तबाही बन सकती है तो रिम्मी के लिए पागल बनना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। शट अप ऋषु, बस कीजिए।
ये मजाक नहीं है मेरे लिए, मेरी बचपन की दोस्त है ये। किसने किया, मैं उसे जान से मार दूंगी, किया गुस्से से बोली। नहीं कर पाओगी, ऋषभ बोला। डोंट ट्राई टू मेस विथ मी, आई विल किल दैट बास्टर, किया काफी ज्यादा गुस्से में थी। हाँ तो मार दे खुद को, वैसे भी ये चार तो जिंदा लाश बन ही चुके हैं, ऋषभ चारों की तरफ हाथ दिखाता हुआ बोला। क्या मतलब है आपका, किया डरी हुई ऋषभ के पास आकर बोली। ये सब तूने ही तो किया है मेरी किया, इस पूरे खेल की असली सूत्रधार तू ही तो थी, ऋषभ बोला। मतलब, किया सहमी हुई आवाज में बोली। चल तुझे उस फ्लैशबैक में ले चलता हूँ जिसमें तेरे एक्शन का फुल पैक रिएक्शन देखने को मिला था। तभी तो कहानी नफरत की स्याही से लिखी गई थी जिसे मुकद्दर भी ना बदल सका। ऋषभ उन चारों लड़कों के सामने आकर खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। दोनों उस रात में पहुंच गए जब सच ने नफरत की बुनियाद को जन्म दिया था। हाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल राज खुलेगा, पर पूरा असली राज नहीं, वही राज जिससे रीमा जुड़ी हुई थी। अब और ज्यादा मजा आएगा और परसों तक में और तुम वाला एपिसोड आ जाएगा। मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना सो आप बोर ना हो, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा। डिटेल्स पर ध्यान रखना वरना आगे के सस्पेंस नहीं समझ आएंगे। ऋषभ का असली मकसद तो कुछ और ही है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। खैर ये तो बाद में ही समझ आएगा। हाय शिबानी शॉ, मुझे अच्छा लगा कि आपने राज सुझाने का ट्राई किया और कमेंट भी किया, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं कमेंट देखती हूँ, डोंट वरी। मगर ये राज बस यहाँ तक नहीं है, असली वजह कुछ और ही है एंड ऋषभ का मेन प्लान भी, मगर ये तो बहुत दूर की बात है। ऋषभ ने किया से किसी और वजह से ही शादी की थी, मैंने प्रॉमिस किया था बहुत टाइम पहले की स्टोरी के बारे में कुछ बताऊंगी तो आज थोड़ा बता दिया, पर इंतजार करना प्लीज, वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर चैप्टर 42 तेरा और मेरा साथ यही तक था माशुकाना। किया घर पर आकर सोफे पर बैठ गई। किचन से उसकी माँ बाहर आई, किया की माँ अंजना ने देखा किया काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो वापस से किचन में गई और पानी का ग्लास ला कर किया के सामने रख दिया। किया ने एक झटके में पानी पीकर ग्लास तबले पर पछाड़ा। ओफ, काफी गुस्से में हो, अंजना जी बोले। हाँ हूँ, किया बोली। हो तो वजह भी होगी, अंजना ने कहा। क्या फर्क पड़ता है, वजह हो या ना हो, किया बोली। किसी लड़के की वजह से, अंजना ने पूछा। किया नजर चुराने लगी। बताओ कि नहीं, किस लड़के ने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया, अंजना ने पूछा। किया कुछ नहीं बोली। प्यार हुआ है, अंजना धीरे से बोली। अचानक अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर किया चौंक कर अपनी माँ को देखने लगी। हद है, अंजना किया के सर पर प्यार से हाथ मारती हुई बोली, फिर आगे कहा। बता क्या हुआ है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो तू मुझे बता सकती है कि क्या हुआ है, अंजना ने कहा। वो माँ, किया असमंजस में थी, ये देखकर अंजना जी बोली। बता भी दे, नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगी क्योंकि तू मुझे सोने नहीं देगी। तेरे पापा सुबह तक आएंगे, फैक्ट्री में नए ऑर्डर का काम चल रहा है और तेरा भाई रुद्र घोड़े बेचकर ऊपर तेरे रूम में सोया हुआ है। तो हम दोनों अकेले ही हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अंजना जी ने कहा। अंजना की बात सुनकर किया को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो धीरे से बोली। एक लड़का है माँ, किया ने कहा। सब स्टोरी एक लड़के से ही शुरू होती है, आगे तो बता, अंजना ने पूछा। उसे मैंने बोला था आज की ठीक से तैयार होकर आना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना दिया। फिर मुझे गुस्सा आया तो सबके सामने मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, किया सब कुछ बता दिया। अंजना जी ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। किया किस हक से तूने उस बच्चे पर हाथ उठाया, और उस लड़के के साथ ना तो तेरा कोई रिलेशन था ना ही तू उसे कुछ समझती थी, फिर किस बात का गुस्सा निकाला उस पर, अंजना जी गुस्से से बोल पड़ी। सॉरी माँ, किया बोली। देख तूने गलत किया क्यों, मैंने तुझे लोगों को इंसल्ट करना कभी नहीं सिखाया, फिर कैसे तू ये सब, अचानक वो रुक गई। सच बता किया, तू आजकल किसी बुरे लोगों के साथ तो नहीं रहती ना। बोल, अंजना जी की बात सुनकर किया चुप रही। बोल किया, अंजना जी गुस्से से बोली। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, किया हड़बड़ाई हुई बोली। अंजना जी साफ साफ समझ रही थी कि किया झूठ बोल रही थी। अच्छा, उस लड़के की कोई फोटो है तेरे पास, अंजना जी ने पूछा। किया सोचने लगी, फिर कहा।
हाँ माँ, एक मिनट, बोलकर किया ने रिम्मी और उसकी फोटो निकाली जो फोटो गार्डन में फोटोग्राफर ने खींची थी। किया ने अपने मोबाइल में उसे रिम्मी को देने से पहले ही खींच लिया था। अंजना जी ने फोटो देखी। ये इतना दूर क्यों खड़ा है? अंजना ने पूछा। वो मैंने ही बोला था, किया धीरे से बोली। लोगों की बेइज्जती करना हमारे संस्कार कब से बन गए किया, तू अपने ऊपर किसी को समझती ही नहीं किया। अंजना जी गुस्सा करती हुई बोली। देख माँ, मुझे गुस्सा आ गया था इसीलिए। तो इसीलिए तूने अपना गुस्सा इस बेचारे पर निकाला, और निकाला तो भी किस हक से? बोल, अंजना ने कहा। सॉरी, किया सर झुकाए बोली। मुझे नहीं, उस लड़के को बोल, अंजना जी ने कहा। और रही बात इस लड़के की, तो अच्छा तो दिखता है, अंजना बोली। माँ चंपू लगता है, किया बोली। वो तो तेरे पापा भी लगते हैं। पापा की बात अलग है। क्यों, वो कोई एलियन है? अंजना जी बोले। अरे पापा, पापा है, किया बोली। क्यों, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे जब स्कूल जाया करते थे, अंजना बोली। अरे तब की बात अलग थी, आजकल तो गुड लुकिंग लगना पड़ता है, नहीं तो इज्जत क्या रह जाएगी हमारी, किया बोली। अच्छा तो मतलब गुड लुकिंग हो तभी इज्जत रहेगी, यही कहना चाहती हो ना? अंजना जी ने कहा। अब आप समझी मेरी बात, किया बोली। बेटा जी, गुड लुकिंग आपको 2 वक्त की रोटी और अच्छा परिवार नहीं दे सकती, बस कुछ सालों की खुशियां दे सकती है, जैसे इन फिल्म स्टारों की होती है। पर्दे के पीछे की सच्चाई तो उन्हें ही पता है, अंजना ने कहा। क्या मतलब माँ? किया ने पूछा। अगर तेरे पापा को मैं तेरी जैसी सोच रख कर रिजेक्ट करती ना, तो ना तू यहाँ होती ना तेरा भाई। और ये जो तुझे आराम से 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, जाकर देख कर आ, कितनों को इतनी आसानी से ये सब मिलता है और कितने लोगों को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना ले पाते हैं, अंजना जी बोली। अंजना की बात सुनकर किया चुप थी। सॉरी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, किया मायूस होकर बोली। बेटा, अच्छा दिखना जरूरी है, मगर इतना भी नहीं कि अंदर के इंसान को ही ना पहचान पाओ। देख, बाहर की खूबसूरती से ना तो परिवार चलता है, ना ही प्यार हासिल होता है, अंजना ने किया को कहा। पर माँ, मैंने बस एक बार के लिए उसे कहा था कि एक बार मुझे उसे अच्छे से देखना है, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, किया बोली। क्या तूने उसकी बात सुनी कि क्यों उसने तुम्हारा कहे ना नहीं माना? उसके पास कोई वजह तो होगी ही, क्या तूने उससे पूछा? अंजना ने कहा। अंजना की बात सुनकर किया का सर झुक गया। लगा ही था मुझे। पागल लड़की, ये क्या किया तूने? हर बार आधी अधूरी बात सुनकर फैसला नहीं लिया जाता। ऊपर से तूने थप्पड़ मारा वो अलग से, अंजना डांट लगाती हुई बोली। सॉरी माँ, बस यही तो सुन रही हूँ कब से, अंजना बोली, फिर आगे कहा। किया, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन बहुत पछताएगी। मेरी बात याद रखना, अंजना जी गुस्सा करते हुए बोली। मैं उसे सारी बोल दूंगी कल, आई प्रॉमिस मोम, किया बोली। बोल देना, और तूने अभी तक उसके साथ जो भी किया है सबके लिए अच्छे से माफी मांगना, समझी? अंजना ने कहा। हाँ माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, किया बोली। देख बेटा, खूबसूरती वो नहीं जो आंखों के सामने हो। ऐसी खूबसूरती अक्सर धोखा दे जाती है, मगर जो दिल से दिखे वही आखिरी तक साथ निभाती है। तेरे पापा को ही देख ले, उनमें कुछ खास नहीं है, पर रोज अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, तेरी सारी जिद पूरी करते हैं, अंजना ने समझाते हुए कहा। हाँ जानती हूँ माँ, मेरी गलती थी, मैं कल सब ठीक कर दूंगी, किया बोलकर खड़ी हुई और अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। दूसरी तरफ एक बंद फैक्ट्री के एरिया में दीवार से सटकर अवि चुपचाप घुटने पकड़कर बैठा रो रहा था। तभी उसे किसी के पास आने की आवाज आई। अवि ने देखा रीमा उसके भाई के साथ वहां अवि के पास आकर खड़ी हुई। तू? अवि ने अपना चेहरा ठीक करते हुए कहा। हाँ, तुझे लेने आई हूँ, रीमा बोली। अवि ने देखा अनमोल भी रीमा के साथ था। भैया चलो जल्दी, हम मूवी देखने जाने वाले हैं, अनमोल एक्साइटेड था। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अवि बोला और उठकर जाने लगा। किया की वजह से दुखी हो जानती हूँ मैं, रीमा बोली। अवि चलते हुए रुक गया। रीमा आगे बोली। जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, मैं थी वहीं पर, सब देखा। शायद तुम्हें मैं सेल्फिश लगूं, पर किया को दिल से कभी बददुआ मत देना। वो भोली है, नहीं जानती कि सही क्या है और गलत क्या है। कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहती है, इसीलिए ये सब उल्टी सीधी हरकत करती रहती है, रीमा बोली। फिक्र मत कर, मैं तेरी दोस्त को कभी हट नहीं करूंगा, अवि बोली।
उस आरव का कुछ करना पड़ेगा, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, रीमा बोली। कल तुम प्लीज किया से बात कर लेना आरव, मुझे अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लगता, अभी बोला। मुझे भी, रीमा ने कहा। और मुझे भी, अनमोल बोल पड़ा। अभी और रीमा हंसने लगे। अच्छा तो तुझे क्यों पसंद नहीं? अभी ने अनमोल के सर पर हाथ रख कर पूछा। क्योंकि वो सब बहुत गंदे हैं। कल वो आरव बाहर खड़ा एक लड़की को देखे जा रहा था, अनमोल ने कहा। दोनों अनमोल की बात सुनकर चौंक गए। तू आरव को जानता है? रीमा ने पूछा। हाँ, एक बार कियादी से बात कर रहा था, वो दी उसे अनाथाश्रम तक लेकर आई थी, मैंने गेट से उसे देखा था, अनमोल ने कहा। ओह तो ये बात है, रीमा बोली। अच्छा और क्या जानता है उस आरव के बारे में? अवी ने पूछा। वो बहुत अच्छा है, रोज किसी ना किसी लड़की को चॉकलेट देता है। मुझे भी चाहिए, अनमोल बोला। हद है, रीमा गुस्से से बोली। अवी के घर पर पृथ्वी बताकर शाम से अवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अधिराज जी ने कहा। पापा आपने कब ट्राई किया था? पृथ्वी ने पूछा। शाम के 7 या 7:30 बजे के आसपास उसने मेरा फोन काटा था, मुझे लगा उस लड़की के होगा तो डिस्टर्ब नहीं किया, मगर फिर आधे घंटे बाद फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे लगा कोई पर्सनल रीजन की वजह से उसने फोन बंद किया होगा, मगर अभी 1 घंटा हो गया उसका फोन चालू नहीं हुआ, अधिराज ने कहा। हो सकता है उसके फोन की बैटरी, पृथ्वी जी बोलते उससे पहले ही अधिराज ने कहा। नहीं पृथ्वी, मैंने उसे सख्त कहा था कि कुछ भी हो जाए फोन की बैटरी चार्ज रखनी है और गलती से भी फोन स्विच ऑफ नहीं करना, उसकी सेफ्टी के लिए मैंने सब कुछ उसे समझाया था, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, अधिराज ने कहा। मैं दिल्ली बात करता हूँ, वहीं से भोपाल पुलिस में इन्फॉर्म करके आगे की प्रोसेस करेंगे, पृथ्वी बोला। कहीं मैंने मेरे बच्चे को यहाँ भेजकर सबसे बड़ी गलती तो नहीं की है जुलेलाल, मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, अधिराज जी बेड पर बैठे हुए बोले। वो काफी डर गए थे। दूसरी ओर, चल यहाँ से, बोलकर रीमा ऋषभ को खींच कर लेकर जाने लगी। हाँ चल रहा हूँ, रुक तो सही, ऋषभ बोला, फिर अपनी शूज की लेज बांधने लगा। अभी प्लीज जल्दी करना, रीमा बोली। तभी पीछे से किसी ने रीमा का हाथ पकड़ा और घसीटकर दूसरी तरफ कर दिया। रीमा उस इंसान को देखकर चौंक गई। आरव तू? रीमा हैरानी से बोल पड़ी। अभी भी आरव को देखकर चौंका। देखो ये वही भैया है जो चॉकलेट देते हैं दीदी, अनमोल बोला। कैसा है अभी, आज खुश तो बहुत होगा तू, आरव अभी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। क्या चाहिए तुझे आरव, परेशान मत कर समझा, रीमा गुस्से बोली। रिलैक्स रीमा, आज बस हिस्सा बराबर करने आए हैं और कुछ नहीं, संजीव बोला। किया के सारे लफंगे दोस्त वही थे। अभी और रीमा को पता चल गया था कि सभी ड्रग्स की वजह से होश में नहीं थे। हाँ, साला ये अभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ी टॉप समझ रहा है, आज इसको उसकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी, बोलकर अक्षय ने अभी के पेट में एक जोर का घुसा मार दिया। अभी के मुंह से झाग निकलने लगी, उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अभी, बोलकर रीमा अभी के पास आई और अक्षय को जोर से तमाचा मार दिया। अनमोल ये सब देख के काफी डर गया। बस कर आरव, अगर तुझे लड़ना है तो कल आ जाना, अभी यहाँ छोटा बच्चा है, अभी गुस्से से बोला। भाई इसकी अकड़ तो देखो, साला झुकेगा नहीं, क्यों सही कहा ना, अनुज बोला। बस बहुत हुआ, रीमा गुस्से से आगे आई और अभी का हाथ पकड़े हुए वहां से जाने लगी। तभी आरव ने रीमा का कंधा पकड़ा, जिस वजह से रीमा की टी शर्ट खींच गई और गुस्से से रीमा ने पलटकर आरव को थप्पड़ मार दिया। साली, देखो तो भाई, अब इसने तुझे भी थप्पड़ मार दिया, अक्षय गुस्से से बोला। आरव ने गुस्से से रीमा का हाथ पकड़ा और उसकी पूरी टी शर्ट फाड़ दी। रीमा पूरी तरह से डर गई और अपने दोनों हाथ छाती पर रख दिए। तभी अभी ने पास आकर एक मुक्का आरव के चेहरे पर मार दिया। अनमोल ने भी पत्थर उठाकर आरव के माथे पर मारा, जिससे खून निकलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ ये सब करने की, अनमोल गुस्से से बोल पड़ा। अभी कहाँ कुछ किया है, अब मैं जो करूंगा उसके बाद ये और कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगी, बोलकर आरव और अक्षय रीमा के पास जाने लगे। रुक जा आरव, बोलकर अभी ने आरव का कॉलर पकड़कर उसे जोर का थप्पड़ मारा। साले ना मर्द की औलाद, आज तू तो गया, आरव बोला। बस कर ये सब, अभी गुस्से से बोला। तभी आरव ने एक के बाद एक मुंह के अवी के चेहरे पर जड़ दिए।
अभी नाक से और मुंह से खून निकलने लगा था। अभी पूरा थक गया था। वही आरव ने अवी को जोर से धक्का ही दिया था कि पीछे से संजीव ने लोहे की रॉड अवी के राइट साइड की तरफ पेट से आर पार कर दी। रीमा चिल्लाई। अनमोल भी डर गया। उसने हिम्मत करके एक और पत्थर उठाया ही था कि अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। साला कब से पत्थर मार रहा है? यही तेरा भाई है ना? बोलकर अक्षय ने अनमोल को गर्दन से पकड़ा और रीमा के सामने लेकर आया। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, वो बच्चा है। रीमा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। अरे बच्चा है तो बच्चे की तरह रखना चाहिए ना, अक्षय बोला। सभी हंस रहे थे। छोड़ उसे आरव, रीमा के भाई को बीच में मत ला। अभी थका हुआ बोला। वो घुटनों पर बैठ चुका था, खून बहे जा रहा था। अरे छोड़ दे इसे, आरव बोला। तभी अनमोल ने गुस्से से अक्षय की दोनों टांगों के बीच लात मार दी, जिस वजह से अक्षय की पकड़ ढीली हो गई और अनमोल खुद को छुड़ाता हुआ रीमा के पास आया। दीदी चलो यहाँ से, भैया को भी चोट लगी है, अनमोल बोला। कि अक्षय भागता हुआ अनमोल के पास आया और उसका हाथ पकड़कर रीमा से दूर ले जाने लगा। रीमा ने अनमोल का हाथ पकड़ा हुआ था कि आरव ने पीछे से आकर रीमा की ब्रा का हुक अचानक से खोल दिया, जिससे रीमा चौंक गई और उसके हाथ से आरव का हाथ छूट गया। साले आरव, अभी गुस्से से चिल्लाया कि संजीव ने रॉड को और जोर से आगे की तरफ धकेला। आह, दर्द से अवी की चीख निकल गई। प्लीज छोड़ दो मेरे भाई को, रीमा रोती हुई बोली। पर आरव ने तभी रीमा के पेट में घुसा जड़ दिया, जिससे रीमा दर्द की वजह से जमीन पर बैठ गई। ठीक है छोड़ देता हूँ, अक्षय बोला। तभी फिर से अनमोल ने अपनी बहन के पास जाने की कोशिश की। ये साला सुधरेगा नहीं, बोलकर अक्षय ने अनमोल के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया और उसकी गर्दन पकड़कर सीधा जमीन पर फेंक दिया। पर तभी अनमोल का सर जमीन पर पड़े पत्थर पर टकराया और अनमोल वही बेहोश हो गया। अनमोल, रीमा और अवी दोनों चिल्लाए। अनमोल के माथे से पीछे की तरफ से खून निकलने लगा था। रीमा ने देखा उसका भाई हिल भी नहीं रहा था। वो उठकर उसके पास जाने लगी। उसने ये तक परवाह नहीं की कि उसकी ब्रा तक निकल गई थी। पर तभी आरव ने उसका पैर पकड़ लिया और अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव नीचे बैठकर जबरदस्ती रीमा का ट्रैक निकालने लगा था। प्लीज छोड़ दो मुझे, रीमा बोली ही थी कि आरव ने जोर से उसके पेट पर एक और घुसा जड़ दिया और वही अनुज ने भी उसे थप्पड़ मारे, एक नहीं दो नहीं लगातार 4 से 6 बार। अभी खड़ा तो नहीं हो पाया, पर रेंगता हुआ रीमा के पास जाने की कोशिश करने लगा कि संजीव गुस्से में आकर पास पड़ी लोहे की झंग खाए पाइप से अवी के पैर पर वार किया और पाइप को अवी के पैर ने घुसा दिया। अवी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, साथ में रीमा की। साला, बहुत रीमा कर रहा था। संजीव की आंखों में गुस्सा था और नफरत भी। ये छोड़, इसे देख, क्या मस्त माल है साला, ये तो किया के टक्कर की निकली बे, आरव रीमा की छाती पर हाथ फेरता हुए बोला। वो रीमा के ऊपर बैठा हुआ था। तभी संजीव ने दोनों की तस्वीर खींची। शिकारी अपने शिकार के ऊपर, संजीव हंसता हुआ बोला। सभी हंसने लगे। वो लम्हा निहायती घटिया था, जिसे बयान करना मुश्किल था। भाई कुछ नहीं होगा, शुरू कर, फिर हम भी साथ देंगे। भूलना मत जयकाल भाई है अपने साथ, कुछ नहीं होगा, अक्षय बोला। ए आरव, अवी ने आवाज दी। सभी का ध्यान अवी की तरफ गया। मारना है तो मुझे अभी मार दे, अगर यहाँ से जिंदा बच गया तो याद रखना तेरी रूह तक को हिसाब चुकाना पड़ेगा। अवी बोला ही था कि तभी संजीव ने खड़े खड़े उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। सभी हंसने लगे। उन लोगों की इंसानियत बची ही कहा थी, भेड़िए को भी अच्छा कहेलवा दे ऐसे थे। हा हा हा, हा हा हा, अभी भी हंसे जा रहा था। तभी संजीव ने रॉड को गोल घुमाया। दर्द अभी को हद से ज्यादा हुआ, पर उसने उफ तक नहीं की। उसकी आंखों में बेबसी थी और गुस्सा भी। आरव, अभी के होठों पर किसी शैतान के जैसी मुस्कान ने आज पहली बार जन्म लिया था। आरव अवी की तरफ देखने लगा। सबको लगता है कि अपुन ही जवाब है, मगर डर तुझे और तेरे दोस्तों को उस हद तक बर्बाद करूंगा कि यमराज भी नसीब नहीं होगा, अवी मुस्कुराते हुए बोला। उसका पागलपन देख एक वक्त के लिए आरव और अनुज भी डर गए थे। तभी संजीव ने उसके पर को अवी के माथे पर रख दिया और जोर से अवी का चेहरा जमीन पर धूल में मसलने लगा। गुस्से से अवी ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली, फिर भी अवी हंसे जा रहा था।
याद जरूर रखना आरव, अपने बदन के जिस हिस्सों से तूने रीमा को और मुझे छुआ, जिस हाथ से तूने अनमोल को मारा, सब एक एक करके छीन लूंगा, अभी बोला। चल मैं भी देखता हूँ कैसे छीनता है, तेरे बाद उसकी का भी यही हाल होगा, आरव बोला। शायद भगवान के घर देर होती है, मगर अंधेर नहीं, वहां भी बिल्कुल वही हुआ। आगे से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। मौका देखकर अभी एक आखिरी बार पूरी ताकत निचोड़कर चिल्लाया, हेल्प, हेल्प। अभी का गला ही बैठ गया था, इतनी तेज आवाज थी वो। तभी आगे से कुछ लोग आने लगे। साविज ने जोर से अवी के चेहरे पर लात मारी और सभी वहां से उठ खड़े हुए और भागने लगे। साले इसने सब बिगा दिया, संजीव बोला। कुछ नहीं होगा, जयकाल भाई है तो फिक्र नहीं, पूरा भोपाल उनकी जेब में है, भागता हुआ आरव बोला। फिलहाल बस कोई देखे नहीं वही काफी है, पुलिस का चक्कर हुआ तब भी वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमने कुछ किया भी कहा था, अक्षय ने कहा। उसके भाई का क्या, खून निकल रहा था, अनुज बोला। कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, अक्षय ने जवाब दिया। सभी का नशा उतर चुका था। वही कुछ लोग आगे से पीछे की तरफ आ गए। जब सब पीछे आए तो सामने का नजारा देखकर उन सभी की रूह कांप उठी। वो करीब 5 लोग थे जो घर से बाहर घूमने निकले थे और आवाज सुनकर पीछे आए थे। है भगवान, एक औरत भागती हुई रीमा के पास आई और अपना स्वेटर निकालकर रीमा के जिस्म पर रख दिया। तो वही दूसरे ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और तीसरे ने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस आ गई, साथ में पुलिस भी। अधिराज जी ने अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बात को बहुत ही अच्छे से दबा दिया था, यहाँ तक कि अनाथाश्रम में भी सिर्फ कुछ ही लोगों को सच्चाई पता थी। वही जान को खतरा होने का बहाना देकर पुलिस ने उन 5 को समझा दिया था। सरकारी अस्पताल में ऋषभ की ये हालत देखकर पृथ्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, वही अधिराज को भी। दोनों ऋषभ के पास बैठे थे। यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल चल बेटा, अधिराज ने कहा। दादाजी, अनमोल कैसा है अब, अवी ने पूछा। दोनों चुप थे। बोलिए दादाजी, अगर उसे कुछ हो गया तो रीमा मर जाएगी, उसी की वजह से वो अभी तक जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है ना? अवी ने फिर पूछा। वो नहीं बच पाया बेटा, पृथ्वी जी ने बहुत भारी मन से कहा। ऋषभ कुछ नहीं बोला। उसे बहुत कुछ बोलना था और रोना था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस चुप होकर ऊपर की तरफ देखे जा रहा था। कुछ बोल बेटा, अधिराज जी ने कहा। अरे हाँ याद आया, अभी बोला। वो बोल रहा था कि मैं नपुंसक हूँ और शायद सच था, ऋषभ बोला। नहीं बेटा, ये सच नहीं है, अधिराज जी बोले। पता है मैं इतना घटिया और कमजोर क्यों हूँ? क्योंकि आप जैसे लोगों ने ही मुझे कमजोर बना दिया। अगर बुरा होता तो आज ये सब ना हुआ होता। आपकी घटिया फिलोसफी और सोच की वजह से ही ये हुआ। ना मैं चश्मा और वही चंपू जैसे दिखने वाले कपड़े पहन कर जाता, ना ये सब होता। आप वैसे जिंदा क्यों हो? मर क्यों नहीं जाते? आप दोनों ही। जब से पैदा हुआ हूँ बस हार ही देखता आया हूँ, पर अब और नहीं, बोलकर ऋषभ खड़ा हुआ। अपने लिए ऋषभ के मुंह से ये सब सुनकर आज अधिराज जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषु बेटा, ये क्या कर रहा है? पृथ्वी जी बोले। मर चुका है आपका बेटा, ये ऋषभ सिंघानिया है, आन्या सिंघानिया का बेटा। ऋषभ ने वहां रखी सर्जिकल नाइफ उठा ली। ये क्या कर रहा है बेटा, तुझे बहुत बुरी चोट लगी है, अधिराज जी बोले। कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, ना ही कोई आर्टरी कटी है। बोला था उन कुत्तों को कि जिंदा बच गया तो उनकी रूह तक कांप उठेगी, ऋषभ बोला। तू इस हालात में नहीं है कि बदला ले सके ऋषभ, अधिराज जी गुस्से से बोले। आवाज नीचे दद्दू, कहीं दिमाग गुम गया तो यही आप कारण नाम सत्य ना कर बैठूं। ऋषभ की आंखों में अजीब सी शैतानियत थी। पृथ्वी जी और अधिराज जी समझ गए थे कि ऋषभ के सर पर पागलपन सवार हो चुका था। कहाँ जा रहा है तू? पृथ्वी जी ने पूछा। फिक्र मत करो, इतनी अकल है कि इस हालत में मुझसे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, मैं तो बस आपने जख्मों से मिलने जा रहा हूँ, बोलकर ऋषभ चुपचाप बाहर निकल गया। उसने अपने पुराने कपड़े बड़ी मुश्किल से पहने थे, हो भी अर्चना ही ने मदद की तब। अर्चना जी पूरे वक्त वही थी और ऋषभ का बिहेव देखकर शॉक थी। ऋषभ ने आज अपने ही हाथों इंसानियत को दफन कर दिया था और अपने रास्ते पर चल पड़ा था। जब अतीत की यादों से दोनों बाहर आए, किया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो भूत बनकर खड़ी थी।
आज उसे शायद समझ आ गया था कि कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी थी और क्या खो दिया था उसने और अब क्या खोने वाली थी वो। तो माय वन एंड ओनली मशुकाना, कैसा लगा ट्विस्ट? मजा तो आया होगा कि नहीं? ऋषभ होठों पर वही हंसी लेकर खड़ा था। ऋषु सॉरी, इतना सब हो गया और आपने बताया नहीं? किया रोती हुई पास आने लगी तभी। उन हालातों से गुजरे हैं हम जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ दे और देखने वाला दम तोड़ दे। ऋषभ ने हाथ दिखाकर वही रुकने का इशारा किया। किया थम गई। अनमोल के साथ किया बोलती हुई चुप हो गई। उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया, चाहकर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। हाँ, वो मेरे पास ही है। वो जो अलमारी में इलेक्ट्रिक सेफ राखी है उसी में चाबी है, सब कुछ बैंक के लॉकर में संभाल कर रखा है, उसके कपड़े, उसकी अस्थियां सब है, आकर लेकर जाना तुम, ठीक है, बाय। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ मुड़कर जाने लगा। ऋषु प्लीज, आप कहाँ जा रहे हो? किया पास आकर बोली। पीछे रहे। ऋषभ गुस्से से बोला। किया डर से रुक गई। ये सब हुआ उसकी वजह, सिर्फ ये चार नहीं थे, पूरा खेल ही तेरी वजह से खेला गया था। सूत्रधार तो तू ही थी, ऋषभ बोला। नहीं ऋषु, ये आप क्या बोल रहे हो? किया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ ने उसे डांटा। चुप। ऋषभ का गुस्सा देख किया चुप हो गई। डर की वजह से वो अपने हाथों की उंगलियां मसलने लगी थी। किया इतनी डर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ऋषभ से वो आंखें मिलाकर बात कर सके। तूने ही ये सब किया, तेरी वजह से रीमा आज इस हालत में है, तेरी वजह से अनमोल मर गया, तेरी वजह से ये चारों की ये हालत हो गई और तू बोल रही मैं गलत हूँ? ऋषभ गुस्से से बोला। अगर खून ना भी किया हो किसी ने, मगर मरने वाले के लिए कोई अगर वजह भी बन जाए तो वो भी गुनहगार ही कहलाता है। किया, ऋषभ बोला। अब और नहीं होगा मुझसे यार। ऋषभ गहरी सांस लेते हुए ऋषभ आगे बोला। तेरा और मेरा साथ यही तक था। माशुकाना, ऋषभ बोला और बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। किया चिल्लाए दरवाजे के पास गई, पर जाते हुए ऋषभ ने दरवाजा लॉक कर दिया था। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें। कल आपका मैं और तुम आ रहा है, सो थैंक यू।